रात्रि क्लास चल रहा था 4 मार्च 1968 और दूसरे पेज के लगभग मध्य में बात चल रही थी प्रसंग चल रहा था इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली 2 आत्माओं की बात चल रही थी, बाप और बेटा। याद आया क्या? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी और फिर उसका हीरो पार्टधारी माना अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली आत्मा, और फिर उसका बच्चा इंद्रियों का सुख भोगने वाली आत्मा। अतीन्द्रियों का सुख, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है, वो तो देह से मरना ही पसंद करेगी या देह में रहना पसंद करेगी? है? देह की इंद्रियों का सुख लेना पसंद करेगी? नहीं करेगी। और बाप क्या चाहते हैं? ऊंचते ऊंचे बाप जो हेवनली गॉड फादर है, वो क्या चाहते हैं? आत्माओं का बाप है? क्या चाहते हैं? देह की इंद्रियों की, देह के संबंधियों की, देह के पदार्थों की याद आती रहे बच्चों को, या ये सब याद भूलनी है। देह को भी भूलना है, देह के संबंधियों को भी भूलना है, देह के पदार्थों को, इसे दुनिया को ही भूलना है। फिर दुनिया को भूल जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे? परम धाम में। ओहो, परम धाम से तो बाप आया हुआ है ऊंचे से ऊंच है, उससे ऊंचे तो कोई होता ही नहीं। वो आत्माओं का बाप है, निराकारी आत्मा है, निराकारी आत्माओं का बाप भी निराकार। तो फिर जो हीरो पार्टधारी है उसे ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाना है। अरे बजाना है कि नहीं? हाँ, तो क्या करना है? इसी सृष्टि पर परम धाम को उतारेगा ना। हाँ, और शरीर रहते रहते उतारेगा या शरीर छोड़ने के बाद उतारेगा? शरीर रहते रहते, जो शरीर में उत्तम अंग है, उत्तम अंग में भी जो भ्रुकुटी का मध्य है, बड़ी पूरी कुटी है। क्या बीज रूप है या वृक्ष रूप है? हाँ, बीज रूप है। वो बीज रूप आत्मा क्या पुरुषार्थ करे? जिसे ऑलराउंड पार्ट बजाना है, क्या पुरुषार्थ करे? यही पुरुषार्थ करे कि सारा शरीर रूपी वृक्ष जो है वो कहाँ समा जाए? बीज में समा जाए। तो ये बीज आत्मा है और शरीर जैसे वृक्ष है विराट पुरुष का है। तो बताया ये तो हुआ हीरो पार्टधारी। तो हीरो जो पार्टधारी है वो भी फिर इस सृष्टि पर भोगी आत्माओं का पार्ट बजाता है।
आखिरी या संपूर्ण योगी ही बन के रहता है? क्या पार्ट बजाता है? आदि में हीरो किस बात का है? अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली आत्माओं में हीरो संपूर्ण योगी। हाँ, जो भी धर्म पिताएं हैं वो किससे योग लगाते हैं? नीचे वाले से योग लगाते हैं या एकदम जो ऊंचे से ऊंचे है उससे योग लगाते हैं? सभी धर्म पिताएं ऊंचे से ऊंच जो आत्मा है, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर से योग लगाते हैं। किस लिए योग लगाते हैं? क्योंकि वही है क्या जो सुख शांति का दाता है। उसके अलावा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एवरलास्टिंग सुख शांति का दाता कोई है ही नहीं। ऊंचे से ऊंचे धर्म पिताएं हों, पहले आने वाले हों, मध्य में आने वाले हों या बाद में आने वाले हों, सुख शांति तो सब चाहते हैं, सुख शांति सब चाहते हैं। सबको सुख शांति अच्छी लगती है। सृष्टि रूपी रंग में धर्म पिताओं को भी अच्छी लगती है, उनके फॉलोअर्स को भी है, उनके फॉलोअर्स को भी अच्छी लगती है। तो जो चीज अच्छी लगती है सभी आत्माओं को है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए ही आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं, आत्मलोक छोड़ करके। इस आत्मलोक में सामान्य आत्माएं भी हैं और जो असामान्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी, वो भी तो उसे याद करता है या नहीं करता है? कि अपने अंदर याद करता है? अपने अंदर परम धाम को उतार लेता है या जहां से बाप आते हैं, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का बाप, उसे याद करता है? अपने अंदर याद करता है। अच्छा, उसे ज्ञान लेने के बाद कि मैं आत्मा हूं शुरुआत से ही पता लग जाता है। क्या क्या पता लग जाता है? कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इस बात का पता लग जाता है? नहीं पता लगता। तो जब पता ही नहीं लगेगा तो अपने अंदर तो कैसे याद करेगा? तो तभी याद करे जब उसे पता लगे कि हाँ, ये जो आत्माओं का घर है वो आत्माओं का घर है। क्योंकि जो भी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही है ना, है के जो भी आत्माएं इस सृष्टि रूपी की हैं मंच पर, चाहे देव आत्माएं हों, ऋषि मुनियों की आत्माएं हों, दैत्यों की, दानवों जैसे कहते हैं, राक्षसों की आत्माएं हों, मनुष्यों की आत्माएं हों, या पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की आत्माएं, इंसेक्ट की आत्माएं हों, रहती कहाँ है? इसी पृथ्वी पर ही रहती है ना। क्योंकि इसी पृथ्वी पर ही जीवन है और कोई ग्रह उपग्रहों पर जीवन नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इस पृथ्वी में ही 5 तत्व हैं।
ऐसे नहीं कि जल में भी 5 तत्व हैं, वायु में भी 5 तत्व हैं, अग्नि में भी 5 तत्व हैं। नहीं, आग का गोला बड़े से बड़ा कौन सा है इस सारे विश्व में है? स्थूल रूप में कौन सा है और सूक्ष्म रूप में कौन सा है? स्थूल रूप में है स्थूल सूर्य, आग का गोला, और सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म सूर्य, ज्ञान सूर्य है ना। ज्ञान का सूर्य तो वो भी तो ज्ञान का प्रकाश है ना। तो बताया ये जो ऊंच ते ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, उसका जो बच्चा होगा वो उसी के समान शक्ति वाला होगा या कुछ दूसरी पीढ़ी में नीचे उतरेगा? नीचे नहीं उतरेगा। अच्छा, जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने बाप की ही पावर के होते हैं, कि पीढ़ी दर पीढ़ी है बीज रूप आत्माएं जो हैं उनकी ताकत खत्म होती जाती है ना। जैसे दुनिया में भी जो स्थूल बीज हैं उनको जमीन में बोया जाता है, तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी ताकत, जो वृक्ष पैदा होगा, फल आवेंगे, वो कम आवेंगे या ज्यादा आवेंगे? कम आवेंगे ना, वृक्ष भी छोटा पैदा होगा। तो इससे साबित होता है कि जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी विष्णु कहा जाता है, विष्णु लोक में रहता है, वो विष्णु लोक इंद्रियों का सुख देने वाला है या इंद्रियों से परे का सुख देने वाला है? कहाँ का सुख देने वाला है? अतीन्द्रिय सुख देने। इंद्रियां तो शरीर का अंग है, और जहां इंद्रियों की परवाह ही नहीं, क्या परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की? तो जिनको पार ब्रह्म परमेश्वर की परवाह है वो निराकारी स्टेज को पसंद करेंगे, एवरलास्टिंग, या साकार में रहना पसंद करेंगे? ये दुनिया पसंद करेंगे? नहीं, ये दुनिया तो उनको पसंद आएगी ही नहीं। क्या कहेंगे? अरे वो तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत ही गाएंगे। क्या गीत गाएंगे? ये दुनिया मेरे काम की नहीं। के काम की है? काम की नहीं है, क्योंकि उनको जितना इस दुनिया में अंतिम जन्म में दुख और अशांति अनुभव होती है, उतना दूसरे धर्म पिताओं और उनके बाल बच्चों को, उनके फॉलोअर्स को अशांति पैदा और दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि दुनिया का ऊंचे ते ऊंचा सुख भोगेगी, तो नीचे ते नीचा दुख भी भोग सकती है या नहीं भोग सकती है? अशांति भी भोग सकती है। तो बताया है क्या बताया? ये पीछे जाकर के मरी पड़ी है। कल बताया ना? कौन भूल गया है? अरे वही भूल गया। अरे एक अक्षर लिखना, ये दोनों
दोनों की बात है। एक तो जिंदा रहा ना इंद्रियों में अंत तक है, और सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया तो भी इंद्रियां लेके सूक्ष्म में साथ गया कि नहीं गया है? हाँ, तो उसकी तो बात ही नहीं, फट से बिगाड़ दिया। हाँ, मना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हीरो पार्टदारी प्रजापिता, तो वही आत्मा है क्या, जिसके लिए बोला क्या ये सबसे पीछे है कि बीच में है? इससे पहले कौन है? इससे पहले कोई है कि नहीं इस दुनिया में अंत में? ये अंत की दुनिया है ना, कलयुग के अंत में। तो सबसे पीछे तो वो हीरो पार्टदारी जीरो हो गया। कोई वैल्यू, जीरो की कोई वैल्यू होती है? जीरो लगा दो, बहुत बड़ा जीरो वो लगा दो। जैसे ब्रह्मा कुमारियां बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाती है। दक्षिण भारत में एक बंगलौर का सेंटर बनाया ना, और कितना बड़ा वो बनाई दिया शिवलिंग, बनाया कि नहीं है? देखा? कोटिलिंग, वो कोटिलिंग का मतलब कोटि माने करोड़ों, लिंग माने वो चिन्ह। वो तो उस बाप की यादगार, बच्चों की यादगार है। वो करोड़ों बच्चे बनते हैं सतयुग में। जो कम पावर वाली भी आत्माएं होंगी, सूर्यवंशी, सूर्यवंश का जिनमें थोड़ा कम पावर ही आएगा, तो 1 करोड़ तो होंगी ना श्रेष्ठ आत्माएं कहेंगे, या उनकी गिनती भ्रष्ट में कहेंगे? एक नहीं, भ्रष्ट में तो वो हैं जो सतयुग का आधा हिस्सा बीत जाता है फिर जन्म लेती है। दूसरा करोड़, 2 करोड़ संख्या है ना सतयुग की। हाँ, तो बताया वो 1 करोड़ जो श्रेष्ठ आत्मा है उनकी बात है। हाँ, बनारगट्टा, बनेरगट्टा, जो भी नाम हो एरिया, तो वहां उन्होंने बहुत बड़ा शिवलिंग बनाई दिया। अरे अब उन्हें पता, कहते तो हैं कि वो निराकार बाप है, तो निराकार बड़ा होता है या छोटा होता है? निराकार तो छोटा होता है, उसको बड़ा बनाने की जरूरत है फिर है? हाँ, उसको अगर बड़ा रूप नहीं बनाएंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो निराकार सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जब तक किसी साकार में प्रवेश न करे, जो बड़े से बड़ा विराट रूप धारण करता है। भक्ति मार्ग में जो विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी हैं, वो बड़े से बड़ा किसको मानते हैं? अर्जुन ने भी बड़े से बड़ा किसको माना? विराट रूप को माना ना, लेकिन विराट रूप को देख के डर गया है कि खुश हो गया? विराट रूप को देख करके तो डर गया। तो वो बड़े से बड़ा रूप है, डरने की बात है क्या? नहीं, वो तो विश्व पिता है। इस संसार में विश्व पिता से बढ़ करके और ज्यादा ऊंची स्टेज वाला, ऊंची कुर्सी वाला, ऊंचे पद वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। उसका नाम है विश्वनाथ। क्या? विश्व, सारे विश्व का नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ भी है। हाँ, तो बताया जो सारे विश्व का कभी नाथ थी, वो अब ये मरी पड़ी है। 1 या 2? हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली वो आत्मा जो कभी विश्व का मालिक थी, 500-700 करोड़ सारी आत्माओं ने उसे अपना क्या नाथ मान लिया था। नाक में नकेल डाली थी कि नहीं? हाँ, सबको नाथ लिया था। तो
वो देखो कलयुग के अंत में आकर के मरी पड़ी। क्यों भाई? अरे सबको नाथा है तो सब मिलकर के तेरे को नाथेंगे कि नहीं नाथेंगे? बता। हाँ, उनके अंदर तमन्ना होगी ना, इसने हमको देखो सबको नाथ लिया। तो सब अगर मिलकर के एक हो जाएं, है, प्रजातंत्र शासन पैदा कर लें सारी दुनिया में, है, तो फिर क्या करेंगे? है? उसको कंट्रोल करेंगे एक को कि नहीं? कि एक अकेला जना भाड़ फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा ना। ये क्या इस पूरा शास्त्र लिखना शुरू कर दिया। हाँ दिखाना। सबका बाप सारी दुनिया का एक तरफ। हाँ वो तो ठीक है, सारी दुनिया का जो बाप है वो एक तरफ है और जो सारी दुनिया दूसरी तरफ। ऐसे ही तो होता है। यज्ञ के आदि में भी क्या था? ओम मंडली में एक आत्मा बची और बाकी सब तिड़बिड़ी हो गए। कोई बचा? और जन्म जन्मांतर की जो साथ देने वाली थी, अंतिम जन्म तक भी जिसने साथ दिया, वो बची? अरे तेरी अम्मा बची कि नहीं? वो भी गई। है? हाँ, पता नहीं कहां चली गई। पता ही नहीं चला। आपको पता है कहां चली गई? किसके साथ चली गई? हाँ है? हाँ, वो तो उसी के पीछे पीछे चली जाती है जिसका नाम पड़ता है ब्रह्मा। टेम्परेरी ब्रह्मा या मुकर्रर रसधारी ब्रह्मा? टेम्परेरी। तो बताया ये तो मरी पड़ी है। तो जो मरी पड़ी है, मुर्दा है, उसके लिए देखो मुसलमानों ने भी कह दिया, मुर्दे में आकर के वो खुदा जान फूंक देता है। क्या फूंकता है कि नहीं? अब फूंक का मतलब क्या? फूंक करेंगे तो हवा ही निकलेगी ना, वायु निकलेगी ना। वायु कौन सी? वायु अनेक प्रकार की होती है। एक तो नीचे निकलने वाली वायु होती है, बदबू फैलाने वाली होती है कि नहीं शरीर में, है? हाँ। और एक सबसे ऊपर वाली वायु, उसे क्या कहते हैं? है प्राणवायु। हाँ, तो वो जो प्राणवायु है ना, है वो उसमें प्राणवायु आकर के फूंक देता है। चैतन्य वायु है या वो भी मुर्दा? है चित्त शक्ति चैतन्य है। कौन है? ऊपर वाला शिव है। अच्छा है, शिव बाबा है। अच्छा शिव बाबा तो माता जी ने भी बता दिया, शिव बाबा वो तो बाबा बनता ही है। हाँ, और कुछ है? लो, बेचारा अम्मा परस्त को भी अम्मा भूल गई। अरे वो जो बाप है, परम पुरुष है, उस परम पुरुष सुप्रीम सोल की है दो आत्माएं विशेष आदि जी हैं। एक पराशक्ति जिसे कहते हैं परा प्रकृति, और दूसरी अपरा प्रकृति। तो ये दो विशेष आत्माएं, हाँ, जिनमें एक परम पवित्रता का पार्ट बजाती है षष्ठ रूपी रंगमंच पर, और एक परम कुछ पता नहीं
ऐसे हमारा कोई मतलब नहीं। लिखेंगे? हाँ बता। एक तो परम पवित्रता का पार्ट हो जाती है, वो ऊंचे से ऊंचे प्राणवायु हो गई है। और जो दूसरी है अपवित्रता का पार्ट बजाने वाली, तो कौन सी वायु फूंकता है, उसके नजदीक कौन सी है? उसके नजदीक प्राणवायु है ना। हाँ, सबसे नजदीकी है या दूर है? सबसे नजदीकी वो ही है जो सारी दुनिया को पार लगाने वाली है। तो शास्त्रों में नाम क्या रख दिया? पार्वती। सारी दुनिया को पार लगा, 500-700 करोड़ को वो पार लगाती है एक एक को। है? हाँ, ऐसा मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो एक बीज है, साकार मनुष्य सृष्टि का। उस बीज को पार लगाया माने सारी सृष्टि को पार लगाया। हाँ, तो वो मरी पड़ी है कि कोई क्या कहेंगे कि कुछ न कुछ जान है पवित्रता की। हाँ, कुछ न कुछ प्राणवायु है, खलास इस सृष्टि पर नहीं होती। तो बताया वो तो मरी पड़ी है, बाकी उसके बाद किसका नंबर है? जो मरी पड़ी है? जैसे कि मरी पड़ी है, कहेंगे मरी नहीं पड़ी है, लेकिन सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो कुछ न कुछ जान तो है। सूक्ष्म शरीरी है या नहीं? कौन? सूक्ष्म शरीरी नहीं है, फरिश्ता नहीं है, है? हाँ, फरिश्ता है, लेकिन कौन सी आत्माओं का फरिश्ता? कौन सी आत्माओं में मान्य है? देव आत्मा में मान्य या आसुरी आत्माओं में मान्य, विधर्मियों में मान्य? जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स हैं वो उस जबराइल को भी जबरदस्त आयल ताकतवर मानते हैं। वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत कहें या कोई स्थूल शरीरधारी है? सूक्ष्म शरीरधारी हुआ ना, तो वो तो सूक्ष्म शरीरधारियों को पूजते हैं। उनकी बीज रूप आत्माएं, उनकी जो क्या नाम है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्माएं होंगी ना ब्राह्मणों की दुनिया में। वो कौन है? जो उन्हीं भूत प्रेतों की पूजा करती है। क्या? हाँ, निराकार को, निराकारी आत्मा को जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, उसको नहीं पहचानती साकार रूप में पार्ट बजाने वाली। हाँ, बीके हैं। अच्छा, बीके के कोई बीज रूप नहीं होंगे? हाँ, अगर बीके भूत प्रेतों को पूजेंगे, उनके मुखिया को मानेंगे, ब्रह्मा को मानते हैं कि नहीं? भूत प्रेत बड़े से बड़ा बनता है कि नहीं? सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बनता? बनता है। तो वो तो हो गया जबराइल, जबरदस्त आए। क्या? हाँ, वो बीज की बड़े ते बड़ी जड़ हुई या फल हुई? क्या हुई? बड़े ते बड़ी जड़ हो गई। तो उसका नाम इस सृष्टि पर रखा गया है बड़मूला ट्रेंगल। क्या है कि नहीं? उसको दूसरे धर्म वाले महत्व देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो फिर उसके ऊपर हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं कर सकते।
जैसे भक्ति मार्ग में यादगार है क्या, कि जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर है कोई हवाई जहाज ऊपर से होकर नहीं उड़ता, पता है? पता ही नहीं। अच्छा, किसी को नहीं पता? हाँ, छोटी छोटी माताओं को पता है, बुढ़ी बुढ़ी माता को हाँ कुछ पता नहीं, हम सब भूल गए। हाँ, तो देखो जो जगत का नाथ है, जगन्नाथ है, उसको सहयोग देने वाला कोई होगा ना, तभी तो जगन्नाथ बनेगा। है? नहीं तो श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ श्रीनाथ ही बनेगा, है? कि जगन्नाथ बनेगा। है? जगत का नाथ तो तभी जब ऊंच से ऊंच आत्माओं का भी नाथ हो और नीचे से नीचे भ्रष्ट कर्म करने वाली आत्माओं का भी नाथ हो। तो वो कौन है? हाँ, वो ही जगन्नाथ में जो प्रवेश करने वाली आत्मा है शिव। प्रजापिता, प्रजापिता तो ठीक है, प्रजा का पिता है, लेकिन पिता को सहयोग देने वाली कौन होती है? बिना सहयोग के अकेले चना भाड़ फोड़ लेगा, षष्ठी पैदा कर लेगा, बाल बच्चे पैदा करेगा? नहीं करेगा ना। वो कौन? शिव बाबा। लो, शिव बाबा साकार है। परा प्रकृति। अच्छा, हाँ, बताया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आकाश है ना, है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच, इस विश्व में जो आकाश है, उस आकाश में ये पृथ्वी भी रही पड़ी है या नहीं पड़ी है? जल, वायु, अग्नि, ये सब किसके अंदर है? आकाश के अंदर है ना। तो ब्रह्माकाश ही हुआ। जिसे ब्रह्मा से वो जो बड़े से बड़ी देव आत्मा महादेव कही जाती है, वो भी आकर के जन्म लेती है या नहीं लेती है? लेती है। अरे, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी या नहीं लेगी? जब तक ब्रह्मा की आत्मा जो जबराइल कही गई वो संपूर्ण न बने, है, संपूर्ण का मतलब साकार शरीर परमानेंटली जब तक पुरुषोत्तम संगम युग में न ले, तब तक वो अकेली बीज रूप आत्मा हीरो पार्टधारी कुछ षष्ठी रूपी संचालन कर सकेगी। षष्ठी रूपी संचालन करने वाली वैष्णवी आत्मा विष्णु देवता बन सकती है? वो कार्य कर सकती है विष्णु का? विष्णु की भुजाओं को चला सकती है? नहीं चला सकती। तो वो दूसरी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन सी हुई? जो हीरो पार्टधारी के साथ ही साथ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है एकदम मुर्दा तो नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे मुर्दा ही है। हाँ, वही जगदम्बा, जो सारे जगत की अम्बा कही जाती है ना, उसकी बुद्धि जो है एकदम मुर्दा बन जाती है या नहीं? है हीरो पार्टधारी जैसी? नहीं, हीरो पार्टधारी जैसी तो नहीं बनती, लेकिन 2 नंबर की मुर्दा तो बनती है ना। हाँ, बनती है। तो शिव बाप जो 1 नंबर की आत्मा है, सदा चेत शक्ति है, सदा चैतन्य रहने वाली आत्मा है, लेकिन वो तो जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक चैतन्यता उसकी प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्ष तो नहीं होती। हाँ,
जिस चित्त शक्ति को इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसे प्राणवायु कहा जाता है, वो प्राणवायु को जब तक मुर्दे में नहीं फूकेगी अपनी चैतन्यता को, आत्मा चैतन्य होती है ना, और सब आत्माओं का बाप वो भी चैतन्य होगा या मुर्दा बन जाएगा? चैतन्य होता है। तो वो अपनी चित्त शक्ति को, जिसे पराशक्ति कहा जाता है, परे ते परे रहने वाली शक्ति, उसको उस अव्वल नंबर के मुर्दे में फूकती है। फिर दूसरे नंबर में किसमें फूकेगी? फिर तो नंबरवार फूकते ही रहेगी। हाँ, तो प्राणवायु और दूसरे नंबर का मुर्दा कौन हुआ? हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा है वो दादा लेखराज की भी अम्बा है या नहीं है? नहीं है। कैसे? उसको कहां जन्म देती? दादा लेखराज का जन्म होता है जगदम्बा से। जगदम्बा से जगत पिता वाली आत्मा का जन्म होता है या ब्रह्मा का जन्म होता है? जगदम्बा जब बताती है, बोल बोल करके बताती है ना ब्रह्मा बाबा को, तो उनकी बुद्धि में बैठता है। जब बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो समझ में आया क्या? समझ में ही नहीं आया। वो बताया, वो जगदम्बा जो वो तो बोल करने वाली, जो बोलने की पावर है वो देह की पावर है या मन बुद्धि की पावर है? हाँ, शरीर की पावर है ना? हाँ, तो बताया जो शिव की पावर है वो है पराशक्ति, परा प्रकृति, समझा? प्राणवायु। तो वो प्राणवायु दूसरे नंबर में इस मनुष्य सृष्टि की जो आत्मा है, कौन सी? जगदम्बा। उसमें वो प्राणवायु फूकती है। कौन सी प्राणवायु? प्राणवायु ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़ी पावर हो गई ना, शक्ति हुई ना। शिव की शक्ति क्या है? शिव की शक्ति पराशक्ति है ना। परम पुरुष है तो परम पुरुष की शक्ति होगी ना, परम पराशक्ति। तो परा प्रकृति जो है, वो परा प्रकृति किसमें वो प्राणवायु फूकती है? जगदम्बा में ना है। तो इसीलिए बताया कि शिव बाप इस मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करता है। किसके द्वारा? अपनी चित्त शक्ति के द्वारा। चैतन्य शक्ति प्राणवायु है ना, उसके द्वारा। और वो चित्त शक्ति जो है, चैतन्य शक्ति, वो संपन्न कही जाएगी या अधूरी कही जाएगी? इस मनुष्य सृष्टि पर अकेला व्यक्तित्व कुछ काम कर सकेगा? करेगा? सोचा नहीं कर सकता। वो तो कार्य संपन्न तब ही होगा जब सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 5 तत्वों का जो बीज है, कौन? 5 तत्वों का बीज कौन? बीज तो है प्रजापिता, 5 तत्वों का भी बीज है, लेकिन अकेला बीज कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ पावर भी चाहिए ना। तो पावर चित्त शक्ति है, लेकिन चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति भी किसमें काम करेगी? चित्त शक्ति जो इस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, उसको पहले सहयोग देगी या उसको भी जन्म देने वाले को पहले सहयोग देना पड़े? किसको जन्म देना पड़े?
सहयोग देना पड़े। हाँ हाँ, लंबा चौड़ा लिखता है। एक का सहयोग, किस एक का सहयोग? जगदम्बा। तो जिससे सहयोग लेगा उसे सहयोग देना भी पड़ेगा कि नहीं? नहीं? हाँ। तो वो चित्त शक्ति सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जब हीरो पार्टधारी में प्राण फूके तो किसका सहयोग पहले पहले लेती है? जो भारत में परंपरा पड़ी हुई है कि जो वधू है, वर पक्ष की जो वधू होती है ना, उसको गोद भरने के लिए उसकी सास जाती है कि नहीं? हाँ। तो कौन हुई सास? जो बेसिक ज्ञान जाकर के खुलासा करती है, जगदम्बा जाती है ना। तो जगदम्बा हुई अपराशक्ति है, क्योंकि जगदम्बा को भी है प्राणवायु जब तक न मिले तब तक वो भी कुछ कर नहीं सकती। तो बताया कि वो प्राणवायु जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े के बड़ा मुर्दा है, और उसके जो साथी मुर्दा है 2 नंबर का, कौन है? कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा के तो ढेर मुख, 4 मुख हैं। जगदम्बा। हाँ। तो उससे लेती है ज्ञान, तो उसको देना भी पड़ेगा। ज्ञान लेती है, बेसिक ज्ञान के रहस्य को समझती है, तो पूरा रहस्य समझती है या अधूरा समझती है? जगदम्बा जो बेसिक ज्ञान का पूरा रहस्य समझाती है या खुद ही अधूरी है, बीच में भाग खड़ी हुई है? अधूरी या पूरी? हाँ, अधूरी है। तो बताया उस अधूरी को उचित शक्ति ही संपूर्ण बनाती है। और वो जगदम्बा में जब चैतन्यता आती है तो वो बाप को पहचानेगी कि नहीं? हाँ, बाप को पहचानती है, और बाप को पहचान करके फिर अंत में जाकर के बाप की पूरी सहयोगी भी बनती। सृष्टि के आदि में भी सहयोगी बनी कि नहीं बनी? सहयोगी बनी, तब तो ब्राह्मण चोटी, पहले पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ नहीं? हाँ, हुआ। तो अंत में भी वो जो आदि, सो अंत में भी वो सहयोगी बनती है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो जो 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा है, उनमें जो बड़े से बड़ा पहला मुख कहें, 4 मुखों में से, चतुर्मुखी ब्रह्मा में से पहला मुख कौन सा हुआ? बड़े से बड़ा मुख्य। एक अक्षर लिखो, जगदम्बा। तो जगदम्बा जगत पिता का साथी बनती है पहले पहले। क्या जगत पिता पति हुआ है ना, और जगदम्बा पहली पहली पत्नी हुई। तो पत्नी सुख देती है सबसे जास्ती कि नहीं देती है? हाँ, तो सुख तो देती है। तो भगवान के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले पहले सुख देने के लिए भोग किसने लगाया है? सबसे पहले भोगी आत्मा को भोग किसने दिया है? तुलसी ने दिया। हाँ, तो वो तुलसी की पूजा जब होती है तो उसका ही पत्ता पहले भगवान को भोग। अगर तुलसी को पहले भोग न लगाया तो भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं? यादगार है कि नहीं? क्या है कि भाई भगवान भोग स्वीकार
नहीं करेंगे। पहले पहले कौन चाहिए है? पहले पहले शिव बाबा को क्या चाहिए है? जगदम्बा चाहिए है? कि तेरी अम्मा चाहिए। क्या चाहिए? ऊपर वाला भी नीचे आता है, उसको भी क्या चाहिए है? किसको चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, अब ये शास्त्र लिखेगा। हाँ, कमल पुष्प, कमलिनी पुष्प, क्योंकि कमल तो राजा को कहते हैं, कमल का फूल। फूलों का राजा कौन है? फूलों का राजा तो कमल फूल। तो कमलिनी भी होगी, कोई नहीं कि नहीं होगी। हाँ, तो कमलिनी भी कहते हैं। तो जो कमलिनी है वो है जगदम्बा। तो बताया ये मरी पड़ी है पहले नंबर की आत्मा, तो दूसरे नंबर की आत्मा भी मरी पड़ी होगी कि जिंदा है? वो भी जिंदा नहीं, वो भी मरी पड़ी। माने इस मशहूर षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं वो सब डब्ब हो जाते हैं। पहला नंबर मरी पड़ी तो दूसरा नंबर भी मरी पड़ी, तो तीसरा नंबर ब्रह्मा का मुख भी मरा पड़ा, चौथा नंबर वो भी मरा पड़ा, और अंतिम वाला वो भी तो बताया इनका क्या है? इनका माने बहुत है वो मुख, ये एक मुख परम ब्रह्म वाला है। दो, अच्छा, इनका माने वो पांचों मुख है। जो ब्रह्मा के पांच मुख कहे जाते हैं ना, न पंचानन की पूजा होती है न चतुरानन की पूजा होती है। अरे पंचानन जो कहा जाता है, पांच, एक मुख पहला पहला जो होता है, पहला कहो अंत, आदि कहो अंत कहो, उसको तो शास्त्रों में दिखाया है यादगार पहले ही उड़ा दिया जाता है। खप, क्यों क्यों उड़ाया जाता है? अरे वो तो इतनी बोल बोल करता है, कैसी बोल बोल करता है? अच्छी अच्छी बात ही मुख से निकालता है, या खराब खराब से बात भी मुख से निकलता है। गालियां आलियां देता है कि नहीं? हाँ, बाप है वो, फिर बाप के रूप में पार्ट बजाता है। तो दुर्योधन दुशासन कलयुग के अंत में पार्ट बजाएगा या कन्या माताओं के रूप में पार्ट बजाएगा? क्या हुआ? दुर्योधन दुशासन का रूप हुआ ना। तो बताया उसको तो खप कर दिया, सर ही उड़ा दिया, पहले का ही सर उड़ा दिया। हाँ, तो ब्रह्मा का जब पहले का सर उड़ा दिया तो सारे ब्रह्मा रूप नामधारी जो हैं उनका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर न कोई पूजा होती है, न कोई मान्यता होती है, होती है? हाँ, न कोई मूर्तियां बनाई जाती है, न कोई ब्रह्मा को याद करता है, याद भी नहीं करता। बाकी बाबा कहते हैं भला ये कैसे भी हैं, मरी पड़े हैं, लेकिन इनकी संभाल तो करनी है ना, बाप को नहीं करनी है? हाँ, तो संभाल करनी पड़े। कब तलक है? इनकी तब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संभाल करनी पड़े है इन मुर्दों की। कब तक है? जब तक ये पांचों तत्वों से पूरे खलास न हो जाए। क्या पांच तत्व माने पृथ्वी का तत्व इनमें रहे या न रहे? है? रहे। हाँ, रहे नहीं, ये एकदम पांच तत्वों के शरीर से, पांच तत्वों का पुतला सबसे अच्छा कौन सा होता है? मनुष्य का शरीर है। हाँ, तो इनसे परे जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, तो जब तक ये मरे नहीं शरीर से, देह भान से, देह से, तब तक तो इनकी संभाल
इनकी करनी पड़ेगी कि नहीं है? हाँ, इनकी आत्मा की भी संभाल करनी पड़ेगी, इनके शरीर की भी संभाल करनी पड़ेगी। शरीर के द्वारा ही पुरुषार्थ होता है कि बिना शरीर के पुरुषार्थ होता है? शरीर से ही होता है। तो बताया कि जब तक ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं ज्ञान की, जब तक ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके पूरे न बने होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, पूरे कब बनेंगे? जब देहभान शरीर को, हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा छोड़ दे। तो शरीर छोड़ देंगे ये सब 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 है। अरे मुख्य जो देवताएं कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन हुए ना। हाँ, तो ये सब इन तीनों में तो सारी सृष्टि समाई हुई है। ब्रह्मा में ब्रह्मा को मानने वाले ब्रह्म समाजी होंगे, होंगे कि नहीं है? और विष्णु में और जो देहधारियों की पालना करने वाले होंगे वो भी समाये हुए होंगे कि नहीं है? 16 कला संपूर्ण कृष्ण देहधारी है कि नहीं? उसकी पालना करने वाली कोई माताएं होती है कि नहीं? नहीं होती है। हाँ, जन्म देने वाली माताएं भी होती हैं, पालना करने वाली भी माताएं नंबरवार होती है कि नहीं? होती है। तो बताया ये पुरानी दुनिया तब ही नहीं बनेगी है, तो नहीं बने तो याद पड़े। जब नहीं है तो याद क्या पड़ेगा? क्या तो बताया, बाप भी जब नया मकान बनावे तो बच्चों को याद पड़े। अरे मकान है ही नहीं, मकान बनना शुरू ही नहीं हुआ, तो बच्चों को याद पड़ेगा? नहीं। बच्चों को खुशी आएगी कि हाँ मकान बनना शुरू हो गया, नए मकान में अब हम जाएंगे, खुशी आएगी ना है? इस पुराने दुखदाई मकान से है टप टप करता है, पता नहीं, डर लगता है, बिजली जोर से कड़के कब नीचे से ऊपर छत तक आके गिर पड़े है? बिजली मकानों पे गिरती है तो सारा मकान फट जाता है कि नहीं? बड़े बड़े पेड़ भी कितने भी मजबूत लकड़ी वाले हों वो भी सब चीर चीर हो जाते। तो बताया बाप भी जब नया मकान बनावे तो बच्चों को याद पड़े कि हाँ हमारा बाबा बनाए रहे। अब बनता ही कोई नहीं है इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में कोई बनाने वाला है ही नहीं। ये धर्म पिताएं नया मकान बनाते हैं, नई सृष्टि बनाते हैं, या इसी पुरानी सृष्टि को थोप थाप करते रहते हैं, मरम्मत करते रहते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये आए, इन्होंने नई दुनिया बनाई, स्वर्ग की सुखदाई दुनिया बनाई, या पुरानी दुनिया होती चली गई। कितनी भी मरम्मत करो लेकिन फिर भी पुरानी होती गई। तो ये क्या बनाएंगे नई दुनिया? तो जब नई दुनिया का बनाने वाला बाप आए है तभी नई दुनिया बने। और ये जब बाबा न था तो बाप याद भी नहीं था। क्या कहा? जब ये बाबा नहीं था तो बाप भी याद नहीं था। कौन सा बाबा? किसकी तरफ इशारा किया है? हाँ, शिव तो निराकार ज्योति का नाम है, बाबा साकार का नाम होता है ना, ग्रैंडफादर का। तो बताया ये बाबा जब नहीं था तो बाप भी याद नहीं पड़ता था। ये साकार बाबा जब इस सृष्टि पर होता है, ग्रैंडफादर पहचान में आता है तो निराकार भी याद आता है। तो मकान भी याद नहीं था,
जब ये बाबा नहीं था, स्वर्ग भी याद नहीं था। अभी बाबा आया है। क्या कहा? अभी बाबा आया है। कौन सा बाबा आया है मन बुद्धि में? है? पहले कौन सा बाबा आए तो याद आए? बिंदी याद आए ब्रह्मा कुमारियों की तरह, है वो धर्म पिताओं की तरह। हाँ, जो मुकर्रर रूप से सच्ची रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ ही रहता है, बल शरीर याद नहीं रहता है, लेकिन रहता तो है ना। हाँ। तो ये अभी बाबा आया है। हाँ? बुद्धि में याद आया कि नहीं? हाँ, जब ये बुद्धि में याद आता है, ये बाबा आया बनाने वाला। वो बनाने वाला करता है या करता है बाबा? क्या है? करता है। अकर्ता तो निराकार। आत्मा कुछ नहीं करती, अकेली आत्मा कुछ करती? जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक कोई भी आत्मा कुछ भी कार्य कर ही नहीं सकती। तो आत्माओं का बाप कर सकेगा? वो आत्माओं का बाप भी जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक कोई काम संपन्न नहीं हो सकता। तो देखो, बनाने वाला भी याद पड़ता है। भी क्यों लगा दिया है? मन कोई दूसरा भी है, वो भी जब तक याद नहीं पड़ेगा तब तक नया मकान, हाँ, याद बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, याद नहीं आएगा। तो बताया बनाने वाला भी याद पड़ता है, कर्ता भी याद पड़ता है, और फिर जो अकर्ता है वो भी याद पड़ता है। तो देखो, साकार में मकान बनता है, वो भी याद पड़ता है। सृष्टि साकार बनती है ना? नहीं बनती है कि अतीन्द्रिय सुख वाली सृष्टि रहेगी। अतीन्द्रिय सुख वाली सृष्टि जो है वो साकार में होगी या वो उसका इन आंखों से दिखाई पड़ने वाली नहीं होगी, वो दिखाई पड़ने वाली होगी। इन आंखों से वो साकार सृष्टि जो नई सृष्टि बनाते हैं बाप निराकार आकर के, अतीन्द्रिय सुख वाली, वो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। तो बताया अभी है सिर्फ याद करना। क्या? अभी जब तक नया मकान बन के पूरा नहीं हुआ है तब तक क्या है? सिर्फ उसे याद करना है, और बाप को याद करना और अपने वर्षे को याद करना कि भाई बाप से ये वर्षा मिलता है और कोई कुछ तकलीफ तो नहीं है, दैवी गुण धारण करना है। और फिर कहते हैं कल पहले भी कहा था, क्या? दैवी गुण तब ही आत्मा में आवेंगे जब इस काम महाशत्रु को समझेंगे। क्या? ये तुम्हारे अंदर दैवी गुण आने नहीं देगा, आने देगा? काम महाशत्रु। पहले इसको भस्म करना पड़े। किसको कहा? अरे किसी को कहा कि नहीं कहा? हाँ, ये सच रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है, ऑलराउंड पार्टधारी शंकर है, जिसे शास्त्रों में नाम दिया है कि एक शंकर ही है जिसका कोई माँ बाप साकार में जन्म देने वाला होता ही नहीं है? वो तो सूक्ष्म ज्ञान से जन्म लेता है या साकार शरीरधारियों से जन्म लेता है? ज्ञान से जन्म लेता है ना। अखूट ज्ञान का भंडारी, सूक्ष्मते सूक्ष्म आत्मा शिव बाप इतना सूक्ष्म है, वास्तव में जिसका कोई चिंतन भी नहीं कर सकता, इतना सूक्ष्म है। क्या? कोई चिंतन नहीं कर सकता? हाँ, कोई चिंतन कर सकता है जिसमें वो मुकर्रर रूप से
प्रवेश करे, संग का रंग लगाए। कोई दूसरा चिंतन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बताया दैवी गुण धारण करना है। तो कल पहले भी कहा था काम महाशत्रु है। हाँ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। ये काम महाशत्रु है, तुमको आदि में भी दुख दिया। किसको कहा? किसको कहा आदि मध्य अंत दुख देता है? प्रजापिता को कहा। आदि में क्या दुख दिया? हाँ, लाश भी गुम कर दी। क्या कहते हैं ना, लाश भी गुम कर दी। अभी ये इन पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेगी। है ये काम महाशत्रु जो है वो तो मुखिया है, यानी कि सहयोगी भी होंगे कि नहीं? हाँ, तो इस काम महाशत्रु के जो सहयोगी हैं कौन कौन? क्रोधी है और लोभी, मोही और अहंकारी। इन विकारों पर भी जब तक जीत नहीं पहनेंगे तब तक जगत जीत नहीं बन सकते। जगत जीत ये भी है तो प्रजा भी है। क्या कहा? कौन है ये भी? क्या ब्रह्मा बाप की तरफ इशारा किया? अरे किसकी तरफ इशारा किया? पता नहीं, लिखें क्या न लिखें, देर में लिखें या छोड़ दें, कागज लिख करके यहीं छोड़ दें। हाँ, हीरो पार्टधारी ये भी जगत जीत है। भी क्यों लगाई दिया भाई? कोई दूसरा फिर जगत जीत कौन है? सारे जगत को जीतने वाला कोई दूसरा भी हुआ, फिर भी क्यों लगाई दिया? ये भी जगत जीत माने हीरो पार्टधारी भी जगत जीत है, फिर भी लगाई दिया तो कोई और भी है। वो कौन है? ये भी जगत जीत है तो इसकी जो प्रकृष्ट जा माने जन्म लेने वाली इससे प्रकृष्ट प्रजा है वो भी है। वो कौन है? कौन है प्रकृष्ट प्रजा? जगदम्बा ये भी है और वो भी है। जगत जीत ये भी है, प्रजा भी है। वो एक है या फिर उससे अनेक पैदा होते हैं उसके बुद्धि रूपी पेट में से? कितने पैदा होते हैं? अरे एक अंक एक अक्षर लिखो तो भी समझ जाएंगे। विष्णु पैदा होता है। अरे इस जगदम्बा से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो भी पत्ते हैं 500-700 करोड़ सब पैदा। सर को जलाने लगा है, पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो सर खुजलाया जाता है। हाँ देखा? हाँ, जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब है। और पढ़ने लिखने में तिल तिल करके उत्तम बनेंगे तो फिर नवाब बनेंगे है? नहीं, रुलेगा पिलेगा तो होगा खराब। कोई दमचक्कर मचाने वाले होते हैं कि नहीं? भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे जास्ती दम चक्कर मचाने वाली कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन?
कौन? लिखो, एक अक्षर लिखो, है इशारा करने से कुछ का कुछ हो जाता है। प्रजापिता सबसे जास्ती चक्कर मचाता है। माता जी कहती है हमको बहुत दुख देता है। हाँ, दादा लेखराज बहुत दम चक्कर मचाता है। अच्छा है? उसकी अम्मा कोई नहीं है, जगदम्बा रगड़ रगड़ के बताता है, नाक रगड़ रगड़ के, एक बार में नहीं बताएगा है। हाँ, तो बताया ये भी तो अच्छी तरह से समझाते रहते हैं ना। कौन है? ये भी कौन कौन है इसमें? जगदम्बा में कौन कौन, इसके पेट में कौन कौन समाये हुए हैं? हाँ, इसने छोटी माँ को भी पेट में डाल लिया। बड़ी मछलियां है कि नहीं? मछलियां क्या करती हैं? उनका न्याय क्या है? उनका न्याय ये है जो बड़ी मछली हो छोटी मछली को पेट में डाल के रखे, सबको पकड़ जाए, सब मछलियों को पकड़ जाए तो वो बड़ा माछला जो है ना, क्या कहते हैं उसको? उसका नाम दिया है मगरमच्छ। मगरमच्छ होगा तो मगरमच्छनी भी होगी कि नहीं? हाँ, तो बताया हाँ, हाँ जब संपन्न बने तो कामधेनु बने है, और सबको खाने का काम करे, हप करे तो सबकी कामना पूरी करेगी। सब कोई चाहता है कि हमको कोई डकार जाए, खा जाए? कोई चाहता है? दांतों में चबा जाए है? हाँ, मगरमच्छ के तो कितने दांत दिखाते हैं, उसका मुंह इतना लंबा दिखाते हैं ना, उसमें कितने दांत, दाईं ओर भी इतने दांत, बाईं ओर भी इतने दांत। अब मोटा सा मोटा जानवर भी आएगा उसकी भी टांग पकड़ लेगा, क्या होता है कोई कि नहीं? हाँ, एक सांप होता है बहुत मोटा, होता है कि नहीं? अजगर है तो क्या करता है? कोई भी मोटा प्राणी उसके मुंह के नजदीक आ जाएगा, वो जीभ फेंकेगा और पट से पकड़ लेगा, और दांतों में धीरे धीरे फिर चबाता रहेगा ना। हाँ, पहले टांग चपाएगा या पूंछ पकड़ेगा तो पूंछ ही चपाएगा, या सूंड पकड़ेगा तो सूंड भी चबाएगा ही नहीं। हाथियों को पकड़ेगा या शेर को पकड़ लेगा? अरे शेर तो इतनी तीखी दौड़ दौड़ता है। सबसे ऊंची दौड़ कौन सी होती है? रूहानी दौड़ होती है कि जिस्मानी दौड़ है? हाँ, रूहानी दौड़ तो बहुत ऊंची होती है। तो बताया वो जो भारतवर्ष में जो जानवर राष्ट्रीय पक्षी में आज भी माना जाता, राष्ट्रीय पशु माना जाता है, वो कौन सा है? बहुत तीखी दौड़ दौड़ता है? शेर। कौन सा शेर? अरे शेर भी तो दो प्रकार के हैं, एक तो बड़े मोहड़े वाला शेर और एक होता है टाइगर जिसे कहा जाता है ना। उसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा होता है, और बबर शेर जिसे कहा जाता है, सिंह, उसका शरीर तो बहुत हल्का फुल्का, और हाँ, और मोड़ा बड़ा दिखाते। तो बताया है ये भी तो अच्छी तरह से समझाते रहते हैं ना। क्या यही बात समझाते हैं? रुलेगा पिलेगा तो होगा खराब, और तो कोई मनुष्य नहीं होगा जो खराब हो। नहीं, बुद्धि रुलेगी पिलेगी तो जाएगी, गड्ढे में जाएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे गिरेगी। ये देह अभिमान में जाएगी, पीछे विकार में जाएंगे तो फिर ये रुलेंगे पिलेंगे। विकारों में जाते जाते रोएंगे या खुश होते रहेंगे? दुख बढ़ता जाएगा या खुश होते जाएंगे? दुखी होते जाएंगे। तो एक रस टिकना है, ऊंच पद पाना है, तो क्या कैसे टिकेंगे एक रस? देह की याद में
टिकेंगे, देह की इंद्रियों की याद में रहेंगे, पदार्थों की संबंधियों की याद में रहेंगे तो टिकेंगे, या आत्म की स्थिति में टिकेंगे हैं तो उच्च पद पाएंगे। हाँ, तो आत्मा को पहले पहचानना है। आत्मा का रूप क्या है तो बाप बताते हैं कि जो बाप का रूप सो आत्मा का रूप। बाप का रूप शास्त्रों में बताया कि नहीं? कुछ क्या बताया? कुछ बोला? कुछ नहीं याद रहा। क्या बताया? है? अरे ज्योति भी तो बड़ी और छोटी होती है। शास्त्रों में बिंदी बताया, शास्त्रकारों ने तो बिंदी को जाना ही नहीं, उनने तो अंगूठा बता दिया कि आत्मा अंगूठा मिसल होती है। तो बड़ा रूप पकड़ा कि छोटा रूप पकड़ा? बड़ा रूप पकड़ लिया। वास्तव में गीता में तो बताया ही हुआ है, अणोअणीयान सममनुस्मरेत है। जो अणु से भी अणु है, जिससे सूक्ष्म कोई होता ही नहीं, वो कौन है? आत्मा। वो एक ही सदाशिव ज्योति है। वो उस अणु के भी अणु से छोटे से छोटे हिस्से करते जाओ। वो ही फिर प्रत्यक्ष होती है संसार में। है जब वो अणुरूप अणुअणीयांसम इस सृष्टि पर किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। तो बताया कि ऊंच पद पाना है तो उसी को याद करना है जो इतना सूक्ष्म है कि उसे एक के अलावा और कोई उस अचिंत्य को कोई याद ही, चिंतन ही नहीं कर सकता। बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते।